घर में उदासी छाई रहती है, साथ काम करो खुशियों से भर जाएगा घर। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती। वो हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियां के कारण उनके गृह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता वास करने लगती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम जानते हैं 10 ऐसे उपाय जिसको करने से हमारे घर में मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता जरूर लिखें। एक बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वही बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितने भी परेशानी होगी वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टीन में पानी भरकर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में कभी भी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। हमेशा चिंता करते रहना। भविष्य की चिंता करना काफ़ी आम बात है, लेकिन क्या होगा और कैसे होगा ये सोचते समय आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से चिंता में नहीं डाल सकते। कोई क्या सोचेगा इसकी चिंता अगर करते हैं तो ये आपके दिमाग में निगेटिव भावनाएं घर कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये उदासी का कारण कब बन गया। कई बार आप चिंता में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि निगेटिव भावनाएं हमें हमेशा ही उदास रखती है। पछतावा होना। आपको कई चीज़ों का पछतावा हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये किसी बड़ी चीज़ के बारे में हो। कोई ड्रेस नहीं पहन पाए हो, आप किसी को मना नहीं कर पा रही, कोई आपकी पर्सनल बॉन्डिंग को तोड़ रहा है लेकिन आप उसे मना नहीं कर पा रही, किसी से झगड़ा हो गया और उसे समय पर जवाब नहीं दे पाई। हर रोज़ ऐसी कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिन्हें लेकर हम पछताते हैं। हो सकता है कि आपका ध्यान भी इन पर न जाए, पर मन में ये सोचती हो, अरे यार, ब्लैक जैकेट रेड साड़ी पहनती। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी फीलिंग को बदलने का काम करती है। मन ही मन उठते रहना, शिकायत रखना, हम सभी एक पॉइंट पर बुरा महसूस करते हैं और कई बातों को अपने मन में ही सोचते रहते हैं। किसी की कोई बात आपको पसंद आई हो तो आप उसके बारे में सोचते रहें और उसके खिलाफ मन में शिकायत रखें। आपको पता न हो, लेकिन किसी के लिए गज रखने से आपके मन को काफ़ी ठेस पहुंचती है और आप हमेशा बुरा महसूस करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी दुख और उदासी का कारण बनती है और दिल और दिमाग में हमेशा यही बात चलता रहता है। खुद को दुखी या विपत्तिग्रस्त बताना।
अगर आप हमेशा ये महसूस करते रहोगे कि पूरी दुनिया आपके पीछे है और आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आप अपनी किस्मत को दोष देती रहेगी तो हमेशा दुखी रहेगी। आपको ये लगता है कि आपके साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो भी आप हमेशा दुखी रहेगी। हर स्थिति में विकेट कार्ड नहीं खेला जा सकता, और ऐसा करने से महिला सशक्तिकरण का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप हमेशा यही जानती कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये भी आपके दुख का अहम कारण हो सकता है। हमेशा जिद्दी बने रहना, हमेशा ये ही सोचते रहें कि जो हमने सोचा लिया वही सही है, तो ये गलत होगा। आपको अपनी ज़िंदगी के सभी पलों को ठीक से इंजॉय करने के लिए अपने आप को थोड़ी ढील देनी होगी। अगर आप हमेशा जिद पर अड़े रह जाएंगी तो धीरे धीरे लोग भी आपसे दूर होने लगेंगे और आप खुश भी नहीं हो पाओगे। अपने लिए नियम और कायदे बनाना ठीक है, अपनी पर्सनल बॉन्डिंग सेट करना भी सही है, लेकिन कई बार आपको स्थिति के हिसाब से ढलना भी पड़ता है। हमेशा तुलना करते रहना। एक बात आपको समझनी होगी कि मानसिक शांति और खुशी तभी मिलती है जब आप अपने आप से खुश रहते हैं। समाज वैसे भी हमारी तुलना सभी से करता रहता है, लेकिन अगर आप खुद भी अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहेगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग है, हर कहानी अलग है, हर किसी के हालात अलग है। हो सकता है जो आपके पास है वो किसी और के लिए सपना मात्र। खुद को कभी कम मत समझे और हमेशा किसी से अपनी तुलना न करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए काम न करना। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये गलत है। आपको हमेशा खुद को ओपन रखना होगा, अलग अलग तरह की चीज़ें पर ध्यान देना होगा। आप में कोई कमी नहीं है, ये भावना तो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचने लगे कि आप परफेक्ट हैं। पुरानी समस्या, चैलेंज, ड्रामा आदि के लिए प्रोफेशनल की मदद भी लेनी पड़ सकती है। आप हमेशा दुनिया को हैप्पी एंड ब्राइट देखेगी। ये सारी चीज़ें हमारे साथ लगभग रोज़ाना होती और हम इसके बारे में किसी को बता नहीं पाते। हम खुद भी ये नहीं समझ पाते कि हम किस वजह से दुखी हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही आपको दुखी करती हैं और धीरे धीरे कर खुद में बदलाव लाने की कोशिश करें। यही आपके लिए सच्ची जीत है होगी।